नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने क्लास नंबर 3 पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुण पढ़े थे और उससे पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा था और क्लास नंबर 2 में हमने मुख्य मान के बारे में पढ़ा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी और आज की क्लास में हम एक नई चीज़ फिर से सीखेंगे, स्वयं सामंजक गुण। स्वयं सामंजक गुण का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको मैंने पहले ही बता दिया था और मैंने लेकिन ये कहा था कि मैं आपको सिद्ध करके इसको दिखा दूंगा कि किस तरीके से कैसे माना, कि मतलब अगर कहीं साइन इनवर्स साइन थीटा दिया हो तो उसकी जगह थीटा बचेगा, या कहीं अगर साइन होगा तो साइन इनवर्स थीटा होगा तो उसकी जगह भी थीटा बचेगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर इनवर्स कोष्टक के पहले हो या इनवर्स कोष्टक के अंदर हो तो बचेगा आपका केवल थीटा ही, बस। यही साइन के साथ है, यही कॉस के साथ है, यही टेन के साथ है, यही कॉसेक के साथ है, यही सेक के साथ है और यही कॉट के साथ है। समय को बचाने के लिए मैंने इसीलिए पहले से लिख दिया ताकि आपका समय ना फालतू जाया हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। मतलब अगर, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बकायदा सिद्ध करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए हम पहला एक जैसा होगा वैसे ही सारे होंगे, ठीक है, कुछ में किसी में नया नहीं है। जैसे अगर यहाँ दिया हुआ है जैसे साइन इनवर्स और यहाँ पे दिया है साइन थीटा, ठीक है, हमको थीटा के बराबर इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना, इतनी जगह अपना आ भी जाएगा, माना साइन, ठीक है, यहाँ पे अपने को कोई दूसरा अचर राशि मान लेंगे जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी, तो माना साइन एक्स और ये जो मान है ये हम लोग थीटा के बराबर कर देंगे, ठीक है, माना साइन एक्स बराबर थीटा, ठीक, इसको दे देंगे क्या, समीकरण 1, ये मानी हुई वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कुछ मान लेते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो साइन यहाँ चला जाएगा और साइन ऊपर पलट जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर निकलेगा साइन इनवर्स थीटा, x बराबर निकलेगा साइन इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा क्या, समीकरण 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ये सिद्ध करना है जिसमें से हमने मान लिया, माना साइन एक्स बराबर थीटा और x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, लिख देंगे समीकरण सेकंड से x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रखने पे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि समीकरण समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में इसमें रखने पे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका मान रखेंगे, किसका, x का जो ये मान है, ये मान इसकी जगह रखेंगे तो अपना यही चीज निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे, ये देखिए आया, यहाँ पे क्या है, साइन है, तो ये हो गया अपना साइन, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, x, तो x की जगह तो ये मान आ गया है, तो इसकी जगह क्या धर देंगे, ये धर देंगे क्या, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। और बराबर ये क्या चल रहा है, बराबर क्या है, थीटा। ये लो सिद्ध हो गया, छोटा सा इंप्रूवमेंट था, ठीक। इसी तरीके से कॉस का, इसी तरीके से टेन का, कॉस एक्स है, कॉट का, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को ये देखना है कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्ति फलन ज्ञात करना। कहोगे सर जी ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रही। सिंपल भाषा में अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर कहीं पे आपको साइन इनवर्स में दिया है, ठीक है, और वहां पे सवाल में अगर कॉस बनाना है, ठीक है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, यानी अगर हमें साइन का कोई मान कॉस के इनवर्स के पदों में अगर हमको बनाना होगा तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, या तो ये होगा, या एक दूसरा हो सकता है कि जैसे अगर हमें कहीं साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर हमको कहीं 10 इनवर्स में बनाना होगा तो हम इसकी जगह लिखेंगे 10 इनवर्स ब्रैकेट एक्स बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होगा। कहोगे सर जी अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि कहीं अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है
और अगर हम उसको कॉस को बनाना होगा तो हमें ये लेना होगा, और अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स में दिया है और अगर हमें टेन बनाना होगा तो हम इसको ये बनाएंगे। ठीक है, कैसे करना है मैंने हमेशा बताया कि मैं आपको सिद्ध करके चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोशिश करेंगे अगले पेज तक ना जाए, इसी में ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। ठीक है, हाँ, सबसे पहले लिखेंगे माना। ठीक, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। तो यहां से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये नीचे जाएगा पलट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कि दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे। ठीक है, या एक, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, दोनों तरफ एक एक जोड़ ही लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे एक एक, या इसको ऐसे लिख देते हैं, एक एक जोड़ने पे, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे। ठीक है, या फिर एक काम करें और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, कि दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पे। ये ज्यादा छोड़, उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा मेथड चला जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना को छोटा करके आपको बता दे, तो इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ पहले वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर, तो वर्ग जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं क्या, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे करेंगे वही। ठीक है, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, वन प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वन को वन रखने दीजिए, साइन स्क्वायर ए को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर, ये हो जाएगा वन, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से ये देखिए, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। हमको साइन को माइनस का करना है तो यहाँ कॉस रुक जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपका एक चीज आ चुकी है। बस यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चाहिए, आप कहेंगे सर जी एक बार बताइए, आप तो यहाँ से ए लेके चल रहे थे तो ये थीटा थीटा कैसे आ गया। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें, इतना तो आपके अंदर होगा ना, या इतना तो आप समझ सकते हो ना, कि अगर यहाँ से बात करें थीटा की, क्योंकि थीटा अगर लेके चले तो थीटा हो जाएगा, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए चल रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, बस वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो ये ए आ जाएगा, तो ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो जैसे ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ए की जगह देखिए, ए की जगह क्या हमने माना था, साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए का मान, इसको समीकरण एक दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि मान ए का मान समीकरण फर्स्ट, जो ए का मान है ये समीकरण एक में रखने पे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जैसे ही इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एक प्रूवमेंट हो चुका है।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा, ये तो एक निकाल लिया कि साइन का अगर हमें कॉस में जाना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले मान लेंगे, एक्स को इसके नीचे भेज देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ साइन बन जाएगा, इस साइन का कॉस में बदल देंगे और फिर इसका मान बना देंगे, ये अपना मान आ गया, ठीक। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो आगे में याद रखिएगा, हम लोग मान यहीं से उठा लेंगे, ये जो कॉस ए है, ये जो कॉस ए बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जब हम यहीं से बनाएंगे तो ही हमारा 10 वाला बन पाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कॉस ए बराबर क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अभी अभी हमने यहाँ पे आपसे बोला था कि हम कॉस से ही बना लेंगे, तो हमने आपसे बोला था कि कॉस ए बराबर अपना क्या था, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए कॉस ए बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको पहले बटे में भेजते हैं, या इसका लिख दीजिएगा, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगी, तो इसीलिए इसको व्युत्क्रम जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और जब इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कर देंगे दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। तो ये दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे ही दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, आपको पता होगा कि 1 अपॉन जो कॉस होता है वो किसके बराबर होता है, वो सेक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक और ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये लग जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर 1 करेंगे किया जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब अंडर रूट का इसका स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। फिर आपने एक स्वर समीका पढ़ी होगी क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह, यहाँ पे आपने एक स्वर समीका पढ़ी होगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। अब इसकी जगह ये वाला मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 10 को रोक लेंगे, इसको उधर फेंक देंगे, ठीक है। अब आप फिर ये मत कहिएगा कि यहाँ से देखिए, ये मेरी आदत ही है कि मैंने थीटा में मान याद किए हुए थे, तो देखिए 1 अपॉन कॉस था, अब यहाँ पे एन एस की जगह रखा तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ठीक है। ये थीटा की जगह बस इतना कर लीजिएगा, ए यहाँ से ए कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से ए को जहाँ पे अपने अगर रोक लेंगे 10 स्क्वायर ए रोकेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। फिर इसका कर देंगे एलसीएम, जब एलसीएम इसका कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस, में आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये से ये कट गया, तो यहाँ पे बचा आपका, यहाँ से बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपना यहाँ पे चल रहा है इधर 10 स्क्वायर ए, ठीक। और यहाँ भी अपना जो मान चल रहा है वो चल रहा है 10 स्क्वायर ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कुछ नहीं, बस अपना मान निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा, तो आपको पता ही है कि जब ये जहाँ लिखेंगे हम 10a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के ऊपर इधर चला जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट के ऊपर लिख लेंगे, ये लीजिए अंडर रूट लग गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 10a बराबर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट का अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए, और बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी इसके ऊपर इसको स्क्वायर है इसको निकालिए, नहीं, ये पूरा एक ब्रैकेट में है इसलिए नहीं निकलेगा कि आपको पता चले कि अंडर रूट से निकाल दे, नहीं ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, ए का मान निकाल लीजिएगा, जैसे ही आप ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 10 इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है।
इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि ए की जगह क्या माना था, पिछले पेज में हम लोग देखते हैं और देखते हैं ए की जगह हमने ये देखी, ए की जगह हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो हम लोग यहाँ से फिर से वही लिख देंगे कि ए की जगह क्या रखने पे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स जब हम रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा दूसरा प्रूफ हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे और ये सूत्रों का प्रयोग भी सवालों में बहुत होता है। साइन को कॉस में बदलना होगा, साइन को टेन में बदलना होगा, तब हम इस चीज सूत्र का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक कि मैं मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।